हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, बायोलॉजी वाला के यूट्यूब चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है आपका अनावृत बीजी, या इंग्लिश में से कह देते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। क्या है टॉपिक आपका? अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आवृत बीजी और अनावृत बीजी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जिससे समझने में हम लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो अनावृत बीजी को हम लोग क्या कह देते हैं, जिम्नोस्पर्म कह देते हैं। जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब बच्चों क्या होता है, कोई कमेंट में बताएगा? जिम्नो का मतलब बताओ आप लोग कमेंट में। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड होता है। क्या होता है बच्चों? नेक्ड होता है, ठीक है। और नेक्ड माने नग्न, ठीक है। क्या होता है? नेक्ड माने नग्न हो जाता है। और जिम्नो आगे क्या है? स्पर्म। स्पर्म लिख देते हैं यहाँ पे, जिम्नो स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म माने क्या होता है? स्पर्म माने सीड, और सीड माने क्या होता है? सीड माने हो जाता है बच्चों बीज, ठीक है। तो ऐसे पौधे, मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं वही जिम्नोस्पर्म है। क्या समझे? ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं वही तो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। क्या समझे? ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं वही जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। क्या? जिम्नो का मतलब नेक्ड, और नेक्ड माने नग्न, और स्पर्म का मतलब सीड, और सीड माने बीज। ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं उन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्या है, इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषताएं या लक्षण लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं या लक्षण देख लेते हैं कि कौन कौन से है। नंबर 1 पे आपका क्या आ जाता है, देखते हैं। सबसे पहले आपका नंबर 1 पे आ जाता है बच्चों, नंबर 1 पे आपका क्या आ जाता है? नंबर 1 पे आपका नग्न बीजी पौधे। अभी हाल मैंने आपको क्या बताया? ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं वही आपके जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ये नग्न बीजी पौधे हैं। कैसे हैं बच्चों? ये नग्न बीजी पौधे हैं। नग्न बीजी पौधे हैं, ठीक है। ये कैसे पौधे हैं? ये नग्न बीजी पौधे हैं। इनमें बीज का निर्माण तो होता है बच्चों। क्या बनता है इसमें? इनमें बीज का निर्माण तो होता है लेकिन इनमें फल नहीं पाया जाता। बीज पाया जाता है लेकिन फल का निर्माण नहीं होता। मतलब कि ये नग्न बीजी पादप हैं, इनमें बीज का निर्माण तो होता है लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मरुस्थलीय पौधे हैं ना, इनके ज्यादातर जो एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं वो मरुस्थलीय पौधों के हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ तो बच्चों, पहला पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया एकदम। पहला पॉइंट क्या है आपका? ये नग्न बीजी पादप है, इनमें बीज का निर्माण तो होता है लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, मतलब ये मरुस्थलीय होते हैं। मरुस्थलीय कैसे होते हैं? मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वो नांगफनी होती है। कौन सी हो जाती है बच्चों? नांगफनी हो जाती है। कैक्टस हो जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं? नांगफनी हो जाती है सर, कैक्टस हो जाता है, ठीक है। ये नांगफनी हो गई इसी टाइप, और कैक्टस भी इसी टाइप का होता है, ठीक है। ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। पत्तियों की बाह्य सतह पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। ये क्वेश्चन बच्चों कभी एक बार नीट एग्जाम में पूछा गया था कि मरुद्भिद स्वभाव के जो पौधे होते हैं तो उनकी जो बाह्य सतह पर क्यूटिकल की परत होती है वो क्यों पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन से नहीं, हम आपको यहीं पे समझा देते हैं। जो मरुद्भिद स्वभाव के जो पौधे होते हैं उनकी बाह्य सतह पर क्यूटिकल की इतनी मोटी परत क्यों पाई जाती है? तो इनमें जो मरुस्थल साइड होते हैं वहां पे ज्यादा पानी तो होता नहीं है, तो ऐसे कांटेदार पौधे
पौधे होते हैं। कांटे जो जो पत्तियां होती है वो सूल या कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और इतनी मोटी क्यूटिकल की परत इसलिए पाई जाती है क्योंकि जब बाष्पोत्सर्जन होता है ना तो ज्यादातर जो जलवाष्प के रूप में जो जल होता है पौधे का वो जल वाष्प बन के वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो पत्तियों की बाहरी सतह पर जो मोटी सी क्यूटिकल की परत होती है ज्यादा साधारण स्थिति से मतलब बहुत ज्यादा जलवाष्प ना हो सके, ज्यादा जल पौधे से बाहर ना जा सके, बस इसीलिए क्यूटिकल की जो मोटी परत पाई जाती है वो मरुस्थलीय पौधों पे पाई जाती है, बस इसी वजह से। क्या समझे आप लोग? समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, पत्तियों की बाहरी सतह पर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ठीक है, और क्या इसमें पाया जाता है? इसमें और क्या पाया जाता है बच्चों? इसके रंध्र जो हैं बच्चों वो धसे हुए होते हैं। रंध्र कैसे होते हैं बच्चों? धसे हुए होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? जननांग जो होते हैं इनके शंकु के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? जननांग शंकु के रूप में पाए जाते हैं, शंकु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये बहुवर्षीय या काष्ठीय होते हैं। बहुवर्षीय या काष्ठीय का मतलब क्या होता है? जो बहुवर्षीय मतलब बहुत समय तक जीवित बने रहें, ज्यादा बिना खाना पानी के बहुत समय तक जीवित बने रहें, ये बहुवर्षीय तथा काष्ठीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ये विषम बीजाणु होते हैं। अब विषम बीजाणु का मतलब क्या हो गया? विषम बीजाणु का मतलब बच्चों क्या हो गया? कमेंट में बताओ। ये आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, विषम बीजाणु का मतलब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताया, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कैसे होते हैं? ये विषम बीजाणु होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट आपका हो जाएगा पाइनस की जड़ों में, किसकी? पाइनस की जड़ों में जो है बच्चों वो कवकों का वास होता है, और जबकि साइकस की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। पाइनस की जड़ों में कवकों का वास होता है। नंबर 6 जो आपका है यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? पाइनस की जो रूट्स होती हैं, पाइनस की रूट्स में क्या पाया जाता है? कवक पाए जाते हैं। पाइनस की रूट्स में कवक पाए जाते हैं। और बच्चों पता ये सहजीवी सहवास का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, समझाता हूं मैं आप लोगों को, आगे बाद में चलेंगे, सबसे पहले इसको समझ लो आप लोग। हाँ तो बच्चों सहजीवी सहवास का ये कैसे एग्जाम्पल है, चलिए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सहजीवी सहवास में बच्चों क्या होता है? सहजीवी सहवास में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब आश्रित कैसे होते हैं? अब जैसे किसी के घर में है, घर में 2 लोग हैं, एक खाना खा लेगा तो दूसरा बर्तन धुल लेगा। ठीक है, और दूसरा बर्तन धुल लेगा तो पहला वाला खाना बना लेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका? पहला अगर खाना बनाएगा तो दूसरा काम कर लेगा, और अगर दूसरा पहला काम कर रहा है तो पहला वाला दूसरा काम करेगा। वैसा ही यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है? पाइनस की जड़ों में कवकों का वास होता है, मतलब जो भूमि से जो खनिज लवण होते हैं उसको ये खींच लेते हैं। कौन खींच लेते हैं? कवक खींच लेते हैं। और ये किसे दे देते हैं? जाके पाइनस की जो रूट्स होती हैं उन्हें दे देते हैं। जाके कौन दे देता है? कवक दे देते हैं, ताकि मतलब जो इनकी रूट्स को होती है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। ये कवक जो है भूमि से जो खनिज पदार्थ तत्व होते हैं तो और जल वगैरह वो भूमि से जो निकाल लेते हैं, वो खींच के इन्हें पहले इनकी रूट्स को दे देते हैं। ठीक है, और ये रूट्स बदले में क्या करती हैं? जो रूट्स होती है वो पौधे में पहुंचाती हैं, और जब भोजन का निर्माण होता है तो उसके बदले में मतलब जो कवकों ने मेहनत की है, इन्हें जो दिया है, उसके बदले में जो ये पौधा भोजन बनाता है वो कवकों को दे देता है। ये सहजीवी सहवास का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सा? कवक और पाइनस के पौधे का। ठीक है, ऐसा कभी कभी आम वगैरह के जैसे ट्री पे आपने देखा होगा कि कभी कभी जो आक का पेड़ होता है वो आम के पेड़ पे निकल जाता है, या और किसी नीम और पीपल का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। ये सहजीवी सहवास के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें कवक एक स्वपोषी है, एक परपोषी है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, हाँ पाइनस की वुड्स में जो होते हैं वो कवकों का वास होता है, मतलब कवक पाए जाते हैं। जबकि साइकस की वुड्स में बच्चों क्या पाया जाता है, जबकि साइकस की वुड्स में है कि सर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है, पाइनस की वुड्स में कवकों का वास होता है, यानी कि कवक पाए जाते हैं। जबकि साइकस की वुड्स में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन्हें प्रवाल मूल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें प्रवाल मूल कहते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका होगा नर पौधों में बच्चों क्या पाया जाता है, नर पौधों में लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। नर पौधों में क्या पाया जाता है बच्चों, लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। इनमें किसका विकास होता है, इनमें परागकणों का विकास होता है। किसका होता है, परागकणों का विकास होता है। ठीक है, और मादा में क्या, यानी कि मादा में क्या पाया जाता है, गुरु बीजाणु धानियां, यानी कि लघु, उधर पे हो जाएंगी दीर्घ या गुरु। ठीक है, कौन सी हो जाएंगी, गुरु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। ठीक है, मादा में, नर पौधों में, नर में लघु बीजाणु धानियां और मादा में गुरु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। इसमें क्या बनता है, इसमें बीजांड पाए जाते हैं। इससे क्या बनता है, इससे बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल बच्चों कौन कौन से हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आपका एग्जांपल जो बच्चों है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका साइकस। किसका हो जाएगा बच्चों, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आपका आ जाता है साइकस का। किसका आ जाता है, साइकस का। दूसरा आपका क्या आ जाता है, पाइनस। दूसरा कौन सा है, पाइनस। तीसरा कौन सा है, सिट्रस। तीसरा एग्जांपल बच्चों कौन सा हो जाएगा, सिट्रस का हो जाएगा। और चौथा है आपका जिंगो। कौन सा है, जिंगो। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, पहला साइकस, दूसरा पाइनस, तीसरा सिट्रस और चौथा जिंगो। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको कौन सा टॉपिक बताया, अनावृत बीजीय। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे। अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तो आप लोग इसको लिखोगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक मैंने क्या बताई आपको, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड होता है, और नेक्ड माने क्या होता है, नग्न होता है। और स्पर्म यानी कि सीड, और सीड माने बीज, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं वही जिम्नोस्पर्म है। कोई आप समझे, ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं वही जिम्नोस्पर्म है, यानी कि ये नग्न बीजी पौधे हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये नग्न बीजी पौधे हैं। इनमें बीज का निर्माण तो होता है, इनमें बीज तो बनते हैं, लेकिन जो फल होते हैं उनका निर्माण नहीं होता है। इनमें बीज तो बनता है, इनमें बच्चों बीज तो बनता है, लेकिन इनमें फल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, फल पे क्रॉस लगा है, यानी इनमें फल का निर्माण जो होता है बच्चों वो नहीं होता है। ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, यानी कि नागफनी वगैरह जैसे आपने देखी होगी कभी राजस्थान साइड अगर आप गए हो, या कभी कभी यहाँ पे भी हम लोगों को सजावटी पौधे के रूप में देखने को मिल जाते हैं नागफनी, कैक्टस वगैरह। इनकी बाहरी सतह पर जो होती है कांटे वगैरह लगे होते हैं। वो क्यों होते हैं, ताकि बाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में ना हो सके। पत्तियां जो होती है वो कांटे में परिवर्तित हो जाती है। तो वही इसमें कह रहा है, ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। पत्तियों की बाहरी सतह पर बहुत मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्यूटिकल की परत क्यों पाई जाती है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ताकि बाष्पोत्सर्जन जल्दी जल्दी ना हो सके। ठीक है, पत्तियों की बाह्य सतह पर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा बच्चों हो जाएगा जन्नांग। जो है बच्चों इसमें वो शंकु के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, जन्नांग शंकु के रूप में पाए जाते हैं। चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा है बच्चों ये बहुवर्षीय या काष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुवर्षीय या काष्ठीय होते हैं। ठीक है, ये विषम बीजाणुक होते हैं। कैसे होते हैं, ये विषम बीजाणुक होते हैं। ठीक है, वो छठवा क्या हो जाएगा, छठवा जो सहजीवी सहवास का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। पाइनस की रूट्स में कवक पाए जाते हैं, जबकि साइकस की रूट्स में साइनोबैक्टीरिया का वास होता है। इन्हें प्रवाल मूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रवाल मूल कहते हैं। ठीक है, नर पौधे में लघु बीजाणु धानियां,
ठीक है, पाई जाती हैं, जिनमें से पराग कणों का निर्माण होता है और मादा पौधे में गुरु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, जिससे बीजांड का निर्माण होता है। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? साइकस, स्पाइनस, सिट्रस और जिंगो। कौन कौन से? सभी लोग कमेंट में भर दो, साइकस, स्पाइनस, सिट्रस, जिंगो। साइकस, स्पाइनस, सिट्रस, जिंगो। 3-4 बार लिखो आप लोग कमेंट में, साइकस, स्पाइनस, सिट्रस, जिंगो। क्या लिखोगे? साइकस, स्पाइनस, सिट्रस, जिंगो। अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग, और एक बार अच्छे से दोबारा अगर वीडियो को वॉच करने की जरूरत पड़े तो वो भी कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? ये अनावृत बीजी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवृत बीजी। क्या हो जाएगा? आवृत बीजी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, आपने अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट से आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।